वन में तपस्या कर रही है। उद्देश्य क्या है कि बस आपकी कथाएं, आपकी लीलाओं का वर्णन नित्य प्रति मुझे चिंतन होता रहे, उसका तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि जहां भी मेरा गुणगान, ये दो हैं, एक बजरंगबली जी महाराज किसी के स्वरूप में रहते हैं, और एक नित्रा देवी। किसी को जवाई आएगी, आएगी जरूर। तो गुणाका ने विवाह किया अर्जुन से। गीता में एक नाम है अर्जुन का, गुणाकेश, यानी गुणाका के पति गुणाकेश। इसलिए निद्रा हमारे ऊपर अवश्य अपना आसन लगाने आती है और उसको हम सत्कार भी देते हैं, आदर भी करते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है। इधर भगवान शंकर सुखदेव जी, जो कि सुख है छोटे से, यानी तोते के रूप में, अपने त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ। इसने मेरी बिना आज्ञा के मेरी कथा सुनी है ना। अब त्रिशूल पीछे पीछे और वो छोटा सा तोता आगे आगे भाग रहा है। देवता लीला देख रहे हैं भोलेनाथ की। बाबा भोले भंडारी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, और भोले बाबा चले जा रहे हैं पीछे पीछे। कहां तक जाएगा, छोड़ूंगा नहीं, मेरी अवज्ञा की है। और जाते 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 चलते 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 कहां पहुंचा, वेद व्यास जी के आश्रम, जहां पर भगवान वेद व्यास जी की भार्या, जिनका नाम है बिटिका, सुबह सुबह अपनी केस सज्जा कर रही होती, जाकर के वायु रूप से उनके अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। वहां पहुंच के शंकर भगवान, जैसे वेद व्यास जी ने देखा, प्रणाम क्या हो प्रभु, धन्य भाग्य मेरे। कह लगे आपके यहाँ व्यास जी, हमारा एक चोर है हमारे यहाँ। प्रभु ऐसे कैसे हो गया, कौन है यहाँ पर? सारा वृतांत बताया भोले बाबा ने। तो व्यास जी हंस पड़े, कह लगे बाबा आप तो सर्वज्ञ हैं, परमेश्वर है, सब कुछ जानते हैं आप। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या कर रहे थे? कह लगे अमर कथा। अमर कथा से क्या होता है? व्यक्ति अमर हो जाता है। उसने क्या सुनी? अमर कथा। तो मारोगे कैसे? अब भोले बाबा सोचने लगे बात तो ठीक है। भोले बाबा आनंद में अपने देवताओं ने फूल बरसाए ऊपर से। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया बेटिका जी को और अपने कैलाश पर जाने लगे। बोलो शंकर भगवान की देवता पुष्पों की वर्षा करने भोलेनाथ की लीला देख करके आइए हम भी सब प्रेम से बाबा का भजन करते हैं। तो तेरा पल पल देता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। या गाना सुना पूरा टाइम लगा। ये गारंटी लिखवा लो, अगर कृष्ण को पाना है तो शंकर को मनाना बड़ा आवश्यक है।
बनाओगे? हाथ खड़े करके बताओ। ताली कौन बजाएंगे? हमारे गुरु जी आके बोलो। तो तेरा पल पल बीता जाए मुख से, मुख से ओ तेरा देखो ये लाइव हो रहा है नहीं? लाइव हो रहा है ना, ये चैनल पे आएगा। तो कौन कौन बोल रहा है और कौन कौन नहीं बोल रहा सबको पता लग जाएगा। ये भी याद रखना, चोरी मत करना। उठाओ दोनों हाथ और प्रेम से। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ जप ले नमः शिवाय मुँह से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूल जाते हो। जब तक आवाज नहीं आएगी मैं भी शुरू नहीं करूंगा। बजाओ जरा, जम के बजाओ। ये बात शिव शिव तुम, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। ये जो अहंकार का, माया का, मद का, मोह का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, सुबह सुबह मंदिर तो जाते हो जबरदस्ती, नंदी के सिर पे धूपबत्ती चिपका के चले जाते हो, जल्दी में भूल जाते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गए शहद लगाए, तुम तो लगाए 15 मिनट बाद चीटा खा रहे होते होंगे मुंह को। ये परम सत्य है। देखो मेरी बात कड़वी लगती है और कोई कुछ भी कहता रहो, मैं बैठा हूं, शास्त्र मेरे सामने, इसी में भी लिखा है इस बात। मैं केवल वही बात बोलूंगा जो यहां लिखी है। आप कुछ भी खिलाओ पिलाओ भाव से, कोई बात नहीं, भाव है। कभी किसी पूजा के ऊपर पूजा मत करो, विग्रह शुद्ध करके पूजा करो। तो पूजा कर ली ना, तो जो आपने किया है, 2 मिनट आगे लोग कोई पूजा कर रहा है, भैया 2 लोटा जल और चढ़ा लो। पुनः उन प्रतिमाओं को जिन पर कोई मीठा या शहद इत्यादि न लगा रह जाए, है नी? उन्हें शुद्ध कर दो, जिससे मक्खी न लगे, चींटे न आए। भगवान कितने प्रसन्न होंगे, भाई बालक मेरा ध्यान रखता है। और फिर प्रेम से खूब गाओ, दोनों हाथ खड़े करके। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। अवसर खाली न जाए, हो अवसर खाली न जाए, अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः
शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। दोनों भुजा पसार करके अगर पाना है जल्दी तो केवल संसार में एक ही देवता है, वो है शंकर जी भगवान भोलेनाथ। अगर प्रसन्न सबसे पहले होते हैं और देते भी भंडारे भर के हैं, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है। भर भर के हैं। अगर भगवान को जल्दी प्राप्त करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है, एक बात बताऊं, बिना मोक्ष इनके नहीं मिलती। आपको कन्हैया जी श्रीमद् भागवत जी बैकुंठ तो दे सकती हैं, लेकिन वो भी कब? मोक्ष तभी मिलेगी जब मेरा शंकर भगवान होगा। दोनों हाथ खड़े करके और बिल्कुल मत तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय हो जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ऐसे कहकर के सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव के विषय में संतों को बताया और कथा सुनाना प्रारंभ की। 24 अवतारों का वर्णन किया है। देखो भागवत जी में लिखा है इन 24 अवतारों के कोई नाम मात्र भी श्रवण कर लेता ना तो उनके तत्काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करें कथा का। सैव प्रथम देव कौमारं स्वर्गमास्थित चचार दुश्चर्मला ब्रह्मचर्यमा खंडित। सबसे पहले भगवान का जो अवतार हुआ है संयम अवतार, 4 रूप सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहले अवतार है। प्रचार प्रसार करना धर्म का इनका काम है। और संयम अवतार लेके परमात्मा हमको समझा रहे हैं कि जो जीवन में संयम रखता है, शिक्षा दे रहे हैं, वो सहजता से सब कुछ पा लेता है, परमात्मा को पा लेता है। बड़ी सहजता के साथ वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है। संयम अवतार की ये विशेषता है। अगर मैं व्याख्या करूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरा अवतार हुआ है सौकर्म बपू, वराह अवतार, जिसमें भगवान वराह का रूप लेकर के पाताल से पृथ्वी को लेकर के आते हैं। तीसरा अवतार हुआ है ब्रह्मा के पुत्र के रूप में देवर्षि नारद के रूप में। नारद भी भगवान का अवतार है। नारद के रूप में तृतीय अवतार हुआ है। चौथा अवतार हुआ है नर नारायण का। 5वां अवतार सभी को ज्ञात है, कपिल मुनि का ज्ञान अवतार। 6वां अवतार हुआ है भगवान दत्तात्रेय जी का। 7वां अवतार यज्ञ भगवान का, ये भी भगवान का अवतार है। 8वां पृथु जी का, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, फिर 9वां है 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कमठ, 12वां भगवान धन्वंतरी,
13वां विशेष अवतार है मोहिनी अवतार। ये मोहिनी अवतार जो है इसकी बहुत विशेषता है। जब मोहिनी अवतार भगवान ने रखा ना, तो जितने भी देवता थे या जितने भी दानव थे सभी काम के वशीभूत हो गए थे। ऐसा रूप था भगवान का। केवल एक देवता को छोड़ के, उस एक देवता को छोड़ के सबने ये सोचा था कि काश ऐसी मेरी पत्नी होती, लेकिन एक ने सोचा काश ये मेरी बेटी होती। वो अकेले थे सूर्य भगवान। जब सूर्य भगवान ने ऐसे विचार किए काश मेरी बेटी होती है, तो भगवान बोले हम तुम्हारे यहां बेटी बन के जन्म लें। नारायण गए, अपने आप को दर्पण में निहारा, मैं इतना सुंदर लगता हूं। थोड़ा सा अपने आप को और सजारा समाया, तो मोहिनी अवतार की बहुत सारी लीला है। 14वां अवतार जो है वो नरसिंह अवतार है। आजकल के बच्चों को बड़ा पता होगा, वो तो बहुत विशेष लीला है, कथा के बीच में आएगा वो। वामन अवतार हुआ। 16वां अवतार हुआ भगवान परशुराम जी का। 17वां भगवान वेद व्यासी। वेद व्यासी ये भी भगवान का अवतार है। जो 18वां अवतार हुआ है, जिनकी हम आराधना करते हैं, भगवान श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 19वां बलराम जी का शेष अवतार इसको बोलते हैं। 20वां भगवान कृष्ण का। 21वां हैग्रीव। 22वां हरि अवतार। 23वां भगवान बुद्ध अवतार। और 24वें अवतार के बारे में शास्त्र कहता है कि संवल में उत्तर प्रदेश में विष्णु यश नाम के विप्र के यहां पर भगवान कल्कि के रूप में प्राकट्य जिनका होगा। इसके अतिरिक्त अन्य अवतार बहुत हैं। ये 10 अंश अवतार, 24 कला अवतार, 10 अंश अवतार और 14 कला अवतारों का ये वर्णन यहाँ पर मिलता है। ऐसी विचारधारा को आप रखें। श्री वेद व्यास जी बोले वेद व्यास जी को बोले ना जी मैं आपको चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं। देखो ये भागवत जो है ना पहले 4 श्लोकों में थी, केवल 4 श्लोकों में। वेद व्यासी ने इसका विस्तार किया और इसके 18,000 श्लोक बना दिए। अब सोचो 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना देना, कितना ज्ञान होगा उनके पास। अथाह। और खाली श्रीमद् भागवत जी नहीं, जितनी भी पुराणे 81,000 श्लोक है स्कंद पुराण के अंदर, सबसे बड़ी पुराण है। 24,000 पहले 1.25 लाख थे, फिर 1 लाख हुए, अब वो 24,000 कर दिए। शिव महापुराण, अनेकों पुराण है। और हम छोटी छोटी चीजें याद करके वही अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट अहंकारी तो और क्या है, मद है और कुछ नहीं। जिस शास्त्र का हम वाचन कर रहे हैं तो किसी और का है, इसकी वजह से रोजी रोटी चलती है।
4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। देखो सीधा सीधा भागवत जी का अर्थ है भागवता नाम वर्णम यत्रेति भागवत, या एक ये भी है कि भगवतो नीति भागवत या भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान की प्राप्ति करा दे हमको वही भागवत जी, जो हमारे भगवान की हमें प्राप्ति करा दे वो हमारे। यहां से मेरे व्यासी प्रारंभ कर रहे हैं आज की कथा कि जब महाभारत का सारा युद्ध पूर्ण हो गया है तो केवल 3 लोग कौरव पक्ष में से जीवित हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। और जो दुर्योधन है अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है, जिंदो मनो पड़तो। बड़ा दुख है दुर्योधन को। तो अपने मित्र को खुश करने के लिए जो अश्वत्थामा हैं, देखा दुर्योधन को तो बड़ा दुख हुआ है उसको। तो पांडवों के पुत्रों के सोते हुओं के सर काट लाया। तो दुर्योधन ने जब देखा तो बड़ा दुख हुआ, रे तूने ये क्या गलत काम किया, हमारे कुल में कोई तो पानी देने वाला होता, वो भी नहीं बचा, ठीक नहीं किया तूने। और ये सोच के तड़प तड़प के दुर्योधन ने प्राण त्यागे हैं वहां पर। इधर जब द्रौपदी को पता लगी कि मेरे बच्चे नहीं रहे तो रोने लगी है। यहां से प्रारंभ हो रही है कथा। रोई बहुत। माता शिशुनाम निधनम सुतनाम निशब्द घोर परतप्य मां। पांडवों को पता लगा, अर्जुन ने देखा तो कहा आप रोए नहीं, जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको पकड़ के लेके आऊंगा आपके समक्ष, आप जो दंड देना चाहें उसको दे। तब पता लगा भाई अश्वत्थामा ने से किया है, तो अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर चल दिए। आगे आगे अश्वत्थामा है और पीछे पीछे अर्जुन है। तो यहां पर ना अश्वत्थामा ने बाण चलाया है, ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं चाहते। तो यहां भुजाएं पसार के भागे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानां भयंकर तमेको धैर्यवानां पवगोषं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम भी तो उन्हीं के शिष्य हो भाई, ये उनका बेटा है और तुम शिष्य हो, तुम भी चलाओ ब्रह्मास्त्र, तुम क्यों नहीं चलाते? और याद रखो तुम्हारे गुरु ने अपने पुत्र को नहीं सिखाया वो जो तुमको सिखाया है। बोलिए कैसे? मैं बताता हूं। अश्वत्थामा को कहा कि इस अस्त्र को वापस लाओ, कह लगे वापस लाना नहीं जानता। अर्जुन बोले तुम तो ला सकते। अर्जुन ने अपने अस्त्र को और दोनों के अस्त्रों को वापस ले लिया और पकड़ लिया है किसको? अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके द्रौपदी के पास लेके आए। द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। मुझता में से कहा मोर अंतरा करो। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं मारो मत, महाराज इनको मारिए मत, ये ब्राह्मण पुत्र हैं और आपके गुरु के बेटे हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, दोष लगेगा। और एक मैं
स्त्री हूं, गुरु माता को कितना कष्ट होगा, जिनके मैंने चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद दिया हमेशा मुझे उन्होंने, उनको कितना कष्ट होगा। आप इनकी हत्या मत कीजिए। लेकिन भीम थोड़े क्रोधी थे, भीम का गुस्सा नहीं रुका, गुस्से में बोल पड़े, कुछ नहीं होता अर्जुन, तू दंडित कर। अर्जुन ने केशव की ओर देखा, मित्र थे, समझ गए। ब्रह्मा बंधु हंतव्या ताताई वरदा, कहा देखो अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, परंतु यदि कोई आताताई है, ऐसे व्यक्ति को दंडित अवश्य किया जाता है। अब यहां आताताई कौन है, ध्यान देने वाली बात है। जो किसी को जहर दे दे, जो किसी को जहर दे दे, ऐसे व्यक्ति को आताताई कहा गया है। या किसी के यहां आग लगा दे, वो भी आताताई की दृष्टि में आता है। या कुछ ऐसे भी होते हैं ना, खाली पीली लेके घूमते हैं, किसी को भी डरा देते हैं, है नहीं, ये भी आताताई है। शस्त्र लेकर के किसी को डराना, भय दिखाना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, धन छीनना और पराई स्त्री का हरण करने वाला, ये आताताई है। इनको दंडित किया जाना चाहिए। अर्जुन भगवान के मित्र थे, समझ के क्या कहना चाहते हैं। तुरंत तलवार को निकाला, उनके मस्तक में एक मणि थी, अश्वत्थामा के मस्तक के अंदर एक मणि थी, उस मणि और मणि को निकाल करके बड़ा ही लज्जित करके तुझे धक्का मार करके बाहर निकाला। अब तो बर्दाश्त नहीं हुआ, चला तो गया अश्वत्थामा, लेकिन अंदर क्रोध की अग्नि जल रही। इतना अपमान मेरा, घोर अपमान किया मेरा, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। उन्होंने सोचा कुछ नहीं होगा, छोड़ दिया था। इधर सारी तैयारियां होने लगी। तो जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से, इधर क्या करता है, पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और सीधा उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ देता है कि अब मैं इनके यहां कोई भी जल देने वाला तक नहीं छोड़ता। जब ब्रह्मास्त्र आता, उत्तरा देखती है तो रो पड़ती है, दौड़ती दौड़ती आती है, कहां कृष्ण के पास। पाहि पाहि महायोगिंद्र देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा जी गर्भवती हैं, दोनों बाएं फैला करके आ रही हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी कृष्ण। भगवान ने देखा कि इसके गर्भ के अंदर तो मेरा परम भागवत भक्त है। देखो भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते। मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग बोलते हैं भगवान का हम प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। वसुदेव के यहां भी जेलों के अंदर प्राकट्य हुआ है। नंद बाबा के यहां ले जाकर के अयोध्या के अंदर भी कौशल्या मां के यहां प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन आज भक्त की खातिर भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर चले गए।
छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ के अंदर गए और उस जीव की गर्भ की रक्षा की भगवान ने चक्र सुदूत से समस्त ब्रह्म अस्त्र के तेज को सौंप दिया। उत्तरा को उस पीड़ा से मुक्त किया है और पुनः आज उत्तरा को भी मां होने का दर्जा दे दिया है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति बड़ी बड़ी है। भक्ति के सामने भगवान बड़े छोटे हो जाते हैं, बड़े बालक हो जाते हैं। अगर भगवान को पाना है ना तो भक्ति से पाइए। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई प्रपंच की आवश्यकता नहीं। मैं जाता हूं, लोग कहते हैं, शिकायत है कुछ लोगों मुझसे, फलाने पंडित तो ये मंगाते मैं कहा भैया उन्हीं करा दे। किसी प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। खुद भी ऐसे बन जाइए, जो प्राप्त है तेरी कृपा से, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप अपनी श्रद्धा से, सक्षमता से परमात्मा को शुद्धता के साथ जो अर्पण करेंगे, प्रभु उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। उनको दिखावे की आवश्यकता नहीं। यहां अपने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की पुकार पर भगवान जो कभी नहीं किया, आज छोटा सा रूप रख करके और उत्तरा के गर्भ के अंदर गए। गर्भ को नरक बताया गया है, जहां जीव उल्टा लटका रहता है। प्रार्थना कहता है अंधे मुख के अंदर, परमात्मा मुझे बाहर निकालो, जीवन भर तेरे नाम का स्मरण करूंगा। लेकिन क्या बारे परिषद, गर्भ के अंदर ही भगवान का दर्शन हो गया। छोटे से जीव क्या भक्त रहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। जा रहे हैं ना भगवान उत्तरा को मुक्त के अपने, वापस जा रहे हैं कहां पर? अपने घर के लिए, द्वारका के लिए। तो महारानी कुंती आ गई। कुंती ने प्रार्थना करी है यहां पर, नमे पंकज नाभाय नमः, नमः पंकजामालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजा। नमन कर रही है भगवान को, बार बार धन्यवाद कर रही है, आंखों में आंसू है, भाव ले है और कह रही है भगवान आइए, आप भी गाइए कुंती जी के साथ। भगवान के रथ के आगे दोनों हाथ फैला दिए कुंती ने और बड़े भाव से कह रही हैं, तुम ही मेरे प्रभु, तुम हो मेरे और सब पराए, तुम हो मेरे और सब पराए, जब काम पड़ा तो तुम ही काम आए। कितनों को विश्वास है? हाथ खड़े करके उस परमात्मा के लिए दोनों और भाव से डूब करके आप भी कुंती बन करके उस प्रभु से कीजिए। आइए
प्रभु तुम हो मेरे और सब पराए, प्रभु तुम हो मेरे और सब पराए। जब काम पड़ा तो तुम ही काम आए, जब काम पड़ा तो तुम ही काम आए। प्रभु तुम हो मेरे और सब पराए, हाँ तुम हो मेरे और सब पराए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। क्यों? दोनों भुजा पसार के खड़ी है, रोक लिया रथ को, ताली बजाइए। कहा बुआ, आज बुआ करिए नहीं, मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम कौन हो? बुआ इसमें कौन सी बात है, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरी बुआ हो। नहीं कृष्ण, तुम कौन हो मैं जान गई हूं। बुआ ऐसी क्या बात है, मुझे वचन दो, जो मांगू दोगे। दामन पसार के मांगते। कृष्ण रथ से नीचे उतरे, बोलो बुआ सब कुछ तो तुम्हारा है। कहा मुझे विपत्ति दे दो। विपत्ति संतुम शाश्वतम तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यादि पुनर्भव दर्शनम। बुआ दुनिया सुख मांगती है, संपत्ति मांगती है। हेलो, तुम बुआ मुझसे दुख मांग रही हो, क्यों? नहीं कृष्ण, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख ही चाहिए। क्यों? कि जब मुझ पर दुख आया, जब मुझ पर विपदा आई, तब तुम मेरे साथ खड़े थे। जब मृत्यु बनकर मेरे पुत्रों पर भी विपदा आई, आप साथ खड़े थे, आपने हमको बचाया। आज जब सब सुख आ गया, आप छोड़ करके जा रहे, नहीं चाहिए ऐसा सुख। आज करिए भाव से, तुम ही मेरे और सब पराए। अरे तुम ही मेरे और सब पराए। काम पड़ा तुम ही काम आए, जब काम पड़ा तो तुम ही काम आए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए। अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अच्छा हुआ बुरा वक्त आया। अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया। अपने परायों को मैं जान पाया, अपने परायों को मैं जान पाया। टूटा भरम ये कहते ना ये मेरा है वो मेरा है। मेरा टूटा भरम ये शरण तेरी आए, मेरा टूटा भरम ये शरण तेरी आए। आप भी जरा दोनों बुझा बुझा के कहिए कन्हैया, जब काम पड़ा तो तुम ही काम आए, जब काम पड़ा तो तुम ही काम आए। तब तुम हो मेरे और सब पराए।
प्रभु तुम हो मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। रो पड़ी। कन्हैया के पीतांबर को पकड़ा, नहीं कृष्ण तुमको नहीं जाने देगा। भाव भंगिमा को देखा, कहा ठीक है बुआ। अपनी बुआ के भाव को देख करके ठाकुर जी महल के अंदर चले गए। बुआ से वार्ता की, बुआ के हृदय को सांत्वना दी। उसके बाद रात्रि कटी, प्रभात हुआ, पांडवों को बुलाया, अर्जुन को बुलाया और कहा मुझे कुरुक्षेत्र में लेके चलो। कुरुक्षेत्र में किस लिए कि पितामह भीष्म से उन्होंने वचन दिया था। सरसैया पर लेटे हुए ना, बाणों की सैया पर। तो पांचों पांडवों के साथ कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में जाते हैं। तो भगवान कृष्ण पहले रुक जाते हैं, जहां सारथी लोग बैठे होते हैं उनमें जाकर के बैठ जाते हैं। पहले युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर से वार्ता की है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाख्या संयोग, धर्म की चर्चा की है, बताया है। लेकिन जब सबसे मिलने के बाद अर्जुन आते हैं, अर्जुन को जैसे ही देखा, छूटते ही अर्जुन से पूछा है, अर्जुन क्या वो नहीं आए? अर्जुन ने कहा पितामह लाने वाले तो वही हैं, परंतु वो दिखाई तो नहीं देते। दूर से दिखा तो कोई सारथियों के साथ बैठे हुए, दौड़ कर गए, प्रभु को लेकर के आए। तो भगवान आए और आकर के सर की तरफ खड़े हो गए। अब पितामह भीष्म देख रहे हैं, कहां है प्रभु, दर्शन तो दे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलोवरम याद हिनो। हे देव, इस शरीर से जब प्राण छूटे तो आप मेरे सामने हो, यही तो मांगा था। आप हैं तो आए मेरे सामने। आप सामने आइए। भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिए, नेत्रों में आंसू हैं खुशी के। और यहां 11 श्लोकों के अंदर स्तुति की है पितामह भीष्म ने, क्योंकि उसमें उनके पास कुछ था नहीं, केवल श्लोक ही तो थे। और 10वें दिन का जब युद्ध हुआ साहब, ऐसा घमासान युद्ध किया, ऐसा घमासान युद्ध किया। अर्जुन प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता, उससे पहले तो बाबा बाणों की बौछार कर देते हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि सब देखो मेरे पिता में बाबा, आज भी इस अवस्था में मैं प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता। मेरे बाबा इतनी शीघ्रता से धनुष पर तीर छोड़, बार बार तारीफ कर रहा है। कृष्ण को क्रोध आ गया यहां पर, अर्जुन को फटकार लगा। ये युद्ध है, युद्ध में शत्रु की विजय नहीं देखते, अपनी विजय देखते हैं। युद्ध करो।
युद्ध क्षेत्र है अर्जुन, अपनी शत्रु की प्रशंसा करते हो। लेकिन अर्जुन इतने भाव विभोर हो गए पिता में है कि उस उत्साह को देख करके कि स्वयं कृष्ण को रथ से कूदकर भगवान को मारने के लिए आना पड़ा। जैसे ही भगवान आए अपने धनुष बाण को रख दिया पितामह भीष्म ने, और दोनों बाएं पसार के कह गए आओ कृष्ण वध कर दो, मेरा प्राणांत कर दो, मार दो। इससे अच्छा अवसर और नहीं होगा। और यही तो मैं चाहता हूं, आपके हाथों में रणोत्तर हो जाए। आओ आओ मारो। आज पितामह भीष्म याद दिला रहे हैं कृष्ण। कृष्ण का बाबा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा कोई महत्व नहीं रखती। जो मेरे भक्त का संकल्प होता है वही मेरा संकल्प है बाबा। जो मेरे भक्त की प्रतिज्ञा होती है वही मेरी प्रतिज्ञा होती है। मुझे याद है स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते करते पहुंच गए कहां? वृंदावन। बड़े भाव से स्तुति करें। ओ मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। आइए थोड़ी सी यहाँ पर भगवान के पितामह भीष्म उस पूरे वृतांत को याद कर करके बता रहे हैं। आज की कथा को हम यहीं पर थोड़ा सा विराम देंगे।